बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बुध 3 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 770 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और रशिया ने क्रॉकस सिटी हॉल हमले की तहकीकात के नताइज शेयर किए हैं कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ। ये नताइज रशिया की जानिब से शेयर किए गए हैं जो टेरर फंडिंग में मुलव्विस थे और इस हमले के ताने बाने जिन कंट्रीज से जाकर मिलते हैं उनके साथ ये नताइज शेयर किए गए हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत जल्द रद्द अमल ज़ाहिर करना भी पुतिन के लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमले तो रशिया ने चाहे नाकाम बना दिए हैं इन दिनों के दौरान, लेकिन बहुत बड़े बड़े हमले प्लान भी किए जा रहे हैं जो कि आने वाले दिनों में रशिया में रिपोर्ट हो सकते हैं। तो रशिया की जानिब से जो बड़ा हमला नाकाम बनाया गया उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखूंगा। और नेटो का समिट भी स्टार्ट हो चुका है ब्रसल्स के अंदर। ये समिट भी है और नेटो की बर्थडे भी है, 75वीं सालगिरह है जो कि मनाई जा रही है ब्रसल्स के अंदर। और नेक्स्ट मंथ ये सालगिरह मनाई जाएगी वाशिंगटन डीसी के अंदर, जहां पर नेटो ममालिक के सरबराहान इकट्ठा होंगे। अभी तो फॉरेन मिनिस्टर्स का समिट जारी है, लेकिन यहाँ पर रशिया को लेकर, यूक्रेन जंग को लेकर क्या बातें की गई और आपस में भी नेटो ममालिक के जो लीडर्स हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वो भी किस तरह से उलझते रहे, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि क्रॉकस सिटी हॉल की जो तहकीकात थी, जिसके ताने बाने मिल रहे थे यूक्रेन के साथ, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, कि टेरर फंडिंग में ये ममालिक मुलव्विस थे। इवन कि तुर्किया जो कि नेटो मेंबर कंट्री है, उसने भी ये कह दिया कि इतना बड़ा हमला और इस तरह से इन दहशतगर्दों का आना जाना बगैर टेरर फंडिंग के, बगैर किसी दूसरे तीसरे मुल्क, दूसरी तीसरी पार्टी की सपोर्ट के ये हमला कंडक्ट नहीं किया जा सकता था। तो रशिया ने बहरहाल तहकीकात के नताइज शेयर किए हैं। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और साइप्रस के साथ ये तहकीकात के नताइज शेयर किए गए हैं। और रशिया के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने ये कहा इन ममालिक को कि हमारी पार्लिमान ने ये रिक्वेस्ट की थी हमारे से, और इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन तहकीकात के नताइज को सामने रखते हुए, जिसमें ये वाज़ेह हो रहा है कि ये हमला यूक्रेन और ISKP के दहशतगर्दों के थ्रू करवाया गया और इसमें ये कंट्रीज़ मुलव्विस हैं जिनका नाम हमने इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर लिख दिया है। तो अब आप अपने काम पे लग जाएं। अब ये काम पर तो क्या लगेंगे कंट्रीज़ में, आपको एक और हमला बता दूं जो रशिया ने इन्हीं दिनों नाकाम बनाया है। और बारूद से भरा एक ट्रक रशिया की अथॉरिटीज़ ने पकड़ा है और इसके अंदर 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि बारूदी मवाद था इस मिनी ट्रक के अंदर। और ये ट्रक कोई यहाँ से यूक्रेन से नहीं आ गया, ये ट्रक जो है वो 6 ममालिक से गुजरता यानी कि सिक्योरिटी चेक्स को क्रॉस करता हुआ, चेक पॉइंट्स को क्रॉस करता हुआ इवन के ये रशिया के अंदर भी दाखिल हो गया। अब ये हुआ कैसे, उसका पहली वजह तो मैं आपको बता दूं कि अभी ईस्टर का त्यौहार गुजरा। आपको मालूम है कि लास्ट संडे जो गुजरा ये ईस्टर का त्यौहार था मसीही बरादरी का। तो ये कुछ चर्च के सामान के अंदर ये बारूदी मवाद छुपाया गया और ये ट्रक जो है, ट्रक ड्राइवर ने ये बताया कि रोमेनिया से मैं निकला, रोमेनिया से गया स्लोवाकिया, स्लोवाकिया से हंगरी, हंगरी से पोलैंड, पोलैंड से लिथुआनिया, फिर लाटविया और फिर रशिया के अंदर ये ट्रक दाखिल हो गया। और ये इतना बारूदी मवाद था कि एक इमारत को तबाह करने के लिए काफ़ी था। चलें, ये सबूत भी रशिया को मिल गया और ये हमला भी रूस ने नाकाम बना दिया। लेकिन अगर बहुत जल्द रिटेलिएट ना किया रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, तो फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े हमले इन्हीं ममालिक की जानिब से प्लान किए जा रहे हैं जिनके नाम बार बार इनके नाम भी सामने आ रहे हैं। अब रशिया को कोई ज़रूरत भी नहीं है मज़ीद तहकीकात करने की, सारे ताने बाने जाकर इन्हीं नेटो ममालिक और यूक्रेन से ही मिल रहे हैं, चाहे क्रॉकस सिटी हॉल का हमला हो या फिर ये जो ट्रक पकड़ा रशिया ने, रशिया की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो इस पर बहुत जल्द जवाब देने की ज़रूरत है।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को बजाय इन इंक्वायरियों में या फिर इंक्वायरी रिपोर्ट शेयर करने में पढ़ने के रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को जवाब देने की ज़रूरत है। अभी भी रशिया का ऑपरेशन तो चल रहा है, रशिया की फोर्सेस के हमले भी जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई, लेकिन ये जो लड़ाई का तर्ज है जो कि गुज़िश्ता 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान रूस के सदर ने रखा हुआ है, इससे अब पुतिन को बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर रूस के सदर ये सोच रहे हैं कि नेटो ममालिक का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और ये थक जाएंगे, तो नेटो का जो इजलास है इसमें नेटो कंट्रीज़ की जो चाल ढाल नज़र आई तो उससे लगता नहीं है कि ये ममालिक आने वाले 1, 2, 3 या 5 साल भी ये थकने वाले हैं। ये इस जंग को लंबे से लंबा लटकाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और यही लॉन्ग टर्म असिस्टेंस प्लान जो है वो डिस्कस किया इन नेटो कंट्रीज़ ने। लेकिन यहाँ पर भी 2 रुकावटें तो हैं। पहली रुकावट है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि बन सकता है नवंबर के अंदर, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बनने की सूरत में और उससे भी पहले जो यूएस कांग्रेस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, रिपब्लिकन्स हैं, तो वहाँ पर जो पैसा फंसा हुआ है वो जब तक नहीं निकलेगा तो कौन सा लॉन्ग टर्म प्लान और कौन सा शॉर्ट टर्म प्लान। तो नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग ने इस सवाल का क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद मैं दूसरी रुकावट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। We all believe it's important, or I strongly believe it's important that allies make decisions fast, and that includes, of course, the United States. Because the United States is not the only supporter for Ukraine. Actually, European allies and Canada are providing roughly 50% of the military support to Ukraine. So this is really a shared effort by the United States and European allies and Canada. But of course, the United States is the biggest ally and is providing the most military support. And the fact that there has been no agreement in the US Congress on a supplemental or continue this support has consequences. That's one of the reasons why the Ukrainians have to ration the number of artillery shells, why they have problems standing up against the Russian force with overwhelming military power because of they are able to outgun them with more ammunition and more artillery. I expect the US now to make a decision because it's in the US security interest to ensure that President Putin doesn't prevail in Ukraine, not least because this will also encourage other authoritarian leaders, including Beijing, to use military force and to violate international law. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जिन्होंने यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर वही प्यारी प्यारी बातें की। इनके पास जो स्क्रिप्ट था वो वही पुराना स्क्रिप्ट था, फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स वाला। और मैं हैरान ये हूँ कि जो अदाकार सदर है उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये कितने 2 साल से ज़ायद का वक्त हो गया और ये कितना पागल बना रहे हैं और ये आगे भी कंधे के तौर पर यूक्रेन को इस्तेमाल करते रहेंगे और अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया वाला हाल ये करेंगे। एक कोल्ड वॉर टाइप किस्म की इनकी मेंटालिटी है कि ये 5-5 साल लंबा प्लान बना कर बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर भी रुकावट तो है और उस रुकावट का जवाब कोई नहीं था नेटो के चीफ के पास कि जो इमदाद ट्रंप की पार्टी के पास मौजूद है $60 बिलियन से ज़्यादा, अगर वो ही ना आई तो फिर आप सारे मिलकर भी $60 बिलियन इकट्ठा कर दें तो बहुत बड़ी बात होगी। तो पहली रुकावट तो ये है जिसका कोई सलूशन इन नेटो ममालिक के पास नहीं है। और दूसरी रुकावट है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑरबान हो या फिर यहाँ पर हंगरी के जो फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म प्लान हो या फिर लॉन्ग टर्म प्लान हो, हंगरी को कोई सा भी प्लान मंजूर नहीं है। हंगरी बिल्कुल भी यूक्रेन की मदद नहीं करेगा, कोई असलहा गोला बारूद हंगरी की जानिब से नहीं जाएगा। स्लोवाकिया का भी एतराज़ है। बहरहाल यहाँ पर हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने एतराज़ उठाया और नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग से ये सवाल भी पूछा गया तो नेटो के चीफ ने क्या जवाब दिया, ये जवाब बहुत गौर से आपने सुनना है, इसके बाद बात करते हैं। Said that Hungary will not support any initiatives that quote would transform it into an offensive alliance. He was talking about NATO engaging more in coordination of military support for Ukraine. What's your take on that? And do you think your proposals will eventually be adopted at the Washington summit? Thank you.
NATO is and will remain a defensive alliance, and NATO is and will remain not a party to the conflict in Ukraine. We need to remember what this is. This is a war or aggression by Russia invading another country, violating international law. And then Ukraine has the right, according to international law, to defend itself. We as friends of Ukraine, we have the right to support Ukraine in upholding the right for self-defense, also based on international law. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की। अब आप इनकी बातें सुने कि ये एक जमहूरी मुल्क के ऊपर रूस हमला कर रहा है तो हमने यूक्रेन की मदद करनी है, और वहां पर जो गजा के अंदर तुम्हारा बाप जो कर रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता। तुम्हें यहां पर जमहूरियत भी नजर आती है, यहां पर कब्जा करने वाला भी नजर आता है, यहां पर तुम्हें जमहूरियत का ख्याल भी आता है, और वहां पर जो गजा के अंदर कर रहा है नेतन्याहू वो इन्हें नजर नहीं आता। ये जो इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये पूरी दुनिया को मरवा कर छोड़ेंगे, ये जो नेटो कंट्रीज़ हैं। और यही बात जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने यही बात की कि जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है नेटो ममालिक की, जो इस इजलास के अंदर भी नज़र आई, तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। ये दुनिया मल्टीपोलर है, ये दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। अब ताकत के बहुत सारे मराकज़ हैं, बहुत सारे ताकतवर कंट्रीज़ हैं जो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरह और यूक्रेन की तरह आपके आगे झुकेंगे नहीं। अब चाइना और रशिया को अगर आप कहेंगे, या जो भी आज़ाद ममालिक हैं इस दुनिया के अंदर, वो आपके इस जत्थे के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे जितना भी पावरफुल जत्था आप बना लें। लेकिन इस दुनिया को एक बड़ी जंग में धकेले बगैर आपका भी रुकने का कोई मूड नहीं है, और इनका रुकने का कोई मूड नहीं है, और ये पूरी दुनिया को अंधा समझते हैं। और यहाँ पर कैमरे के सामने खड़े होकर जिस तरह की बातें ये करते हैं, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो वाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उन्होंने कहा कि कौन से इंटरनेशनल लॉज की खिलाफ वर्जियाँ इसराइल ने की हमें तो नहीं नज़र आती। यानी कि आप इनका लेवल चेक करें कि कैसे ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नेटो के इस अलायंस के आगे पर मार सके। और जो कंट्रीज़ पर मारने की कोशिश भी कर रहे हैं, जैसे ईरान है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, तो ये उन्हें भी वीक और डैमेज करने के लिए अब यहाँ पर नेटो के चीफ ने ये भी अनाउंस किया कि इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ भी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और जापान भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे कल मुलाकात भी होगी, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी और यहाँ की सिक्योरिटी जो है वो हमने मुकम्मल तौर पर तबाह करनी है, और इस पूरी दुनिया को हमने जंग में धकेलना है। इसलिए ये दुनिया के हर कोने में ये अपने इत्तेहादी बना रहे हैं, क्योंकि दुनिया के हर कोने के अंदर जहाँ जहाँ भी इनकी ऑपोजिशन मौजूद है, ये उन्हें तबाह करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं, डैमेज करना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैरे ये हुकूमत करते रहें। यूक्रेन, ताइवान और मशरिक़ वस्ता के कंट्रीज़ जैसे ममालिक का कंधा इस्तेमाल करते हुए ये उन ताकतों को वीक करना चाहते हैं जो इनको चैलेंज कर रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये मौका है, व्लादिमीर पुतिन के पास सबूत भी हैं, व्लादिमीर पुतिन के पास पूरी इनकी हरकतों के सबूत आ चुके हैं। अब डिपेंड करता है रूस के सदर की जंगी स्ट्रेटजी पर कि क्या पुतिन इन सबूतों को बुनियाद बनाकर जो भी मुलव्विस पार्टियां हैं उनको अभी और करारा जवाब देंगे, या फिर अमेरिका के सदारती इंतखाबात का इंतज़ार किया जाएगा पुतिन की जानिब से, या फिर इनका आपसी झगड़ा बढ़ने का इंतज़ार किया जाएगा पुतिन की जानिब से। लेकिन जो भी है, पुतिन को ये ज़रूर याद रखना है कि इस तरह के हमले जो अब रशिया कुछ हमलों को तो नाकाम बना रहा है, लेकिन इस तरह की प्लानिंग यूक्रेन की है। और यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट भी सामने आई कि यूक्रेन जुलाई में जो क्राइमिया का ब्रिज है उसको यूक्रेन के एक ऑफिशियल ने कहा कि हम जुलाई में उड़ा देंगे, और F-16s भी बहुत करीब हैं। तो कहीं नवंबर दूर ना हो जाए रशिया के लिए, जिस तरह के हालात रशिया के अंदर दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।